हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे। और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? आपके लिए हम क्या फ्री ऑफ कंटेंट पूरा का पूरा फ्री कंटेंट लेके आते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम लेके आते हैं रोज़ आपके लिए खास ऐसे ही वीडियो, जिससे आपकी तैयारी क्या हो सके, बेहतर हो सके और आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच पाएँ। आपको हमारे चैनल पर होम साइंस सब्जेक्ट से जुड़े हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में कंटेंट आपको मिलता है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका भी समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप डेली अपनी जो भी अपनी तैयारी है उसको बेहतर बनाइए। आज की जो हमारी क्लास है ये निटिंग के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कोर्सेस निटिंग और वेल्स निटिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग कोर्सेस निटिंग को थोड़ा सा डीप में जानेंगे। सबसे पहले ये क्या है, तो ये बाना प्रधान होती है। बुना किससे जाता है, तो इसको हाथों से बुना जाता है। इसको हम लोग सुई, सिलाई या क्रोशिया आदि से बना सकते हैं। अब हम इसके बारे में ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमने बताया था इसमें क्या यूज़ होता है, रिब। रिब के बारे में अगर हम देखें तो रिब बुनाई। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा, क्योंकि वीविंग को भी हिंदी में बुनाई लिखा होता है और नीटिंग को भी हिंदी में बुनाई कहा जाता है। तो अगर आपसे रिब नीटिंग के बारे में पूछेगा और आप रिब बुनाई के बारे में बता देंगे तो क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश वर्जन भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो फाइनल होता है वो किसको माना जाता है, वरीयता किसको दी जाती है, तो आपके इंग्लिश को ही दी जाती है। रिब बुनाई, जब हम लोगों ने रिब बुनाई पढ़ी थी तो ये बताया था कि ताने के धागे को हम लोग क्या करते हैं, मोटा कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो रिब बुनाई होती है इसमें क्या होती है, बाना प्रधान है। ये तो हमें पता है क्योंकि हमारा कोर्सेस ही बाना प्रधान है, बाना प्रधान है। अब जब बाना प्रधान है तो इसमें हो क्या रहा है, स्वेटर के इसमें फंदों की जो संख्या होती है, फंदों की संख्या असमान होती है, असमान होती है। इसमें क्या है, स्वेटर के गले, बॉर्डर आदि बनाए जाते हैं, आदि बनाए जाए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो रिब नीटिंग है ये क्या है। इससे जो हमारे स्वेटर के गले होते हैं, यहाँ पर जो कफ बनती है ये, या नीचे जो बॉर्डर बनता है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या की जाती हैं, रिब से बनाई जाती हैं। और इसमें एक फंदा उल्टा एक सीधे का यूज कर करके क्या किया जाता है, ये बनाया जाता है। अगर हम लोग अगले की बात करें तो अगले को हम लोगों ने कहा था कि गोलाकार सपाट बुनाई, गोलाकार सपाट बुनाई, गोलाकार सपाट बुनाई। और बुनाई का मतलब यहाँ पर आप लोग निटिंग से लीजिएगा, क्योंकि निटिंग को भी हिंदी में बुनाई ही लिखा मिलता है आपको। तो इसमें क्या होता है, तो ये सबसे सरल होती है, सबसे सरल होती है। और स्वेटर के बॉर्डर, मोजा, गले की पट्टी इससे भी बनाए जाते हैं। ये सबसे सरल होती है, सरल। स्वेटर की पट्टी, स्वेटर के बॉर्डर, स्वेटर के बॉर्डर इससे बनते हैं। और क्या बनता है, तो गले की, और जो मोज़ा बनता है, मोज़ा और गले के बॉर्डर, और इससे गले की पट्टी लिख लीजिए आप लोग, गले की पट्टी इसी बुनाई से बनते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको गोलाकार सपाट बुनाई भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सभी लोग इन चीज़ों से क्या हैं, परिचित हैं। सभी लोग शटर पहनते हो, सभी लोग बॉर्डर जानते हो, सभी लोग ये कफ जानते हो, सभी लोग गले की पट्टी जानते हो, ये सारी चीज़ें। तो जितने भी हमारे व्यवहारिक जीवन में चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अब अगर हमने देखा कि अगर हम लोग पर्ल बुनाई की बात करें, हमने क्या कहा था अभी, पर्ल बुनाई। अब पर्ल का मतलब क्या होता है, तो मोती होता है ना, पर्ल का मतलब ही क्या होता है, मोती होता है। तो इसमें होता क्या है, उल्टे फंदे वाली बुनाई, उल्टे फंदे वाली बुनाई, उल्टे फंदे वाली बुनाई है। और दोनों तरफ क्या किए जाएंगे, उल्टे फंदे बुने जाएंगे, दोनों तरफ उल्टे फंदे। और दोनों तरफ उल्टे फंदे होंगे, उल्टे फंदे आप लोग बुन के देखिएगा, वो मोती मोती जैसा लुक देते हैं। तो हमारे दोनों तरफ उल्टे फंदे होते हैं किस बुनाई में, हमारी किस निटिंग में, यानी कि पर्ल निटिंग में। अगर हम लोग अगली बुनाई की बात करें तो अगली बुनाई को कहा गया डबल बुनाई, या जिसे इंटरलॉक कहा गया, डबल बुनाई, इसी को कहा गया इंटरलॉक। क्या कहा गया, इसी को इंटरलॉक कहा गया। तो डबल बुनाई की अगर हम बात करें तो एक बार में 2 कपड़े बनते हैं और 4 सिलाइयों का प्रयोग किया जाता है। एक बार में 2 कपड़े
बुनते और 4 सलाइयों का प्रयोग किया जाता है। 4 सलाइयों का प्रयोग होता है। अगर आप लोगों ने बनाया होगा या बनाते देखा होगा तो जब आपके दस्ताने बनते हैं या गले की पट्टियाँ भी 4 सलाइयों से बनती हैं तो वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 4 सलाइयों का प्रयोग किया जाता है। तैयार कपड़े में बाहर का भाग ऊनी तथा अंदर का भाग सूती होता है। इसमें एक खासियत और भी होती है, जो तैयार कपड़ा है, ये तैयार कपड़े में बाहर का भाग ऊनी तथा अंदर का भाग सूती होता है। और हम लोग ऐसे ऊन का भी बना सकते हैं कि दोनों तरफ हमें ऊन दिखेगी। और 2 कपड़ों को लॉक किया जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इंटरलॉक कहा। इसीलिए 2 कपड़ों को क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इंटरलॉक कहा गया। और इसमें ऊन जो ये है तो यूज़ क्या क्या होता है, ऊन प्लस कॉटन यूज़ होता है, इसीलिए इसे कोट्टी उल कपड़े के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको जो कोर्सेस निटिंग यानी कि जो बाना प्रधान निटिंग है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह एक ही स्क्रीन पर मिल रही हैं। अगर आप बुक में सर्च मारेंगे तो आपको 2-4 पन्ने पलटने पड़ेंगे, हो सकता है तब भी इतनी ज़्यादा जानकारी आपको एक बुक से ना प्राप्त हो पाए। तो आइए अगर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।